सीधे चलेंगे देहरादून, जहां पे सीएम धामी क्या कुछ कर रहे हैं आपको सुनवाते हैं। तो बता दें कि 9 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है बीजेपी का, पीएम मोदी का, और ऐसे में वो महा जनसंपर्क अभियान जो है हर क्षेत्र में प्रगति की है। पहले भारत दवाओं और टीकों को उसके लिए भी विदेशों की कृपा पर निर्भर रहता था। एक समय वो भी था जब देश के अंदर पोलियो आया था। पोलियो के समय में 15 साल तक इंतजार करना पड़ा कि उसका वैक्सीन बन जाएगा, उसका टीका बन पाएगा। भाइयों बहनों, वहीं आपने देखा होगा कोरोना के समय में 1 साल का भी समय नहीं लगा और 1 साल के अंदर ही कोरोना की एक नहीं 2 वैक्सीन भारत के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में बनाने का काम भारत के वैज्ञानिकों ने किया। और ये टीके केवल देश के लोगों को ही नहीं लगाए गए, बल्कि विदेशों में भी, दुनिया के अन्य देशों को भी टीकों को देने का काम, सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो भावना है, उस भावना को चरितार्थ करने का काम जो हमारी भारत की संस्कृति है, पूरे विश्व को देने का काम किया। पूरे विश्व ने भारत के प्रति एक श्रद्धा का भाव, एक विश्वास का भाव, एक प्रेम का भाव पैदा करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के अंदर ये नए युग की सूत्रपात के रूप में हुआ है। भाइयों बहनों, चाहे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो, शिक्षित समाज बनाना हो, यह भी एक भारत को मजबूत भारत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी का अभूतपूर्व कदम है। आज देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान हो रही है। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के खातों में, जैसे अभी महेंद्र भट्टी कह रहे थे कि कोई ऐसा बचा है जिसके पास पासबुक नहीं है। भाइयों बहनों, आज हर घर में पासबुक है और हर घर में डीबीटी के माध्यम से जो केंद्र की सरकार दे रही है, राज्य की सरकार दे रही है। पहले के समय में ये पैसा जो आता था, अगर 100 रुपया दिल्ली से भेजा जाता था तो खाते में केवल 15 रुपया पहुंचता था। खाते होते नहीं थे, बिचौलियों के माध्यम से आता था, बीच में कमीशन कट जाता था। आज अगर 100 रुपये भेजा जाता है तो 100 का 100 रुपया खातों में पहुंचता है। भाइयों बहनों, यह है पारदर्शिता और यह है ईमानदारी वाली सरकार। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में करीब 12 करोड़ इज्जत घर बनाए गए हैं, 12 करोड़ शौचालय देश के अंदर बनाए गए हैं। इसी के साथ साथ इन 9 वर्षों में 9 करोड़ से 10 करोड़ के लगभग गरीबों को उज्ज्वला के कनेक्शन दिए गए। रोजगार मेलों का आयोजन करके 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। कोई क्षेत्र आगे नहीं है, लेकिन कुछ देश विरोधी ताकतें हैं, विदेशों में बैठे हुए लोग जो नहीं चाहते कि भारत सशक्त भारत बने, भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बने, और ऐसे ही लोग जो तमाम प्रकार से देश विरोधी ताकतों के हाथ के खिलौने बनकर देश को कमजोर करने का काम करते हैं, उन्होंने एक संगठित गिरोह के रूप में काम करना प्रारंभ कर दिया है और वो नहीं चाहते कि मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। अगर मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन जाएगा, भारत दुनिया का समर्थ भारत बन जाएगा, भारत दुनिया का वैभवशाली और शक्तिशाली भारत बन जाएगा। उसको रोकने के लिए तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में जहां धारा 370 समाप्त हुई, 3 तलाक का खात्मा हुआ, अयोध्या के अंदर भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है, हमारे उत्तराखंड के अंदर कल 10 साल पूरे हो रहे केदारनाथ प्राप्ति के, और 10 सालों में केदारनाथ किस तरह से बदला है। 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने पिछले 1 महीने 15 दिन के अंदर भगवान बाबा केदारनाथ जी के दर्शन कर लिए, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। भाई बहनों, हर तरह से बदला है। बद्रीनाथ का चाहे मास्टर प्लान हो या भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी विश्वनाथ का काशी कॉरिडोर हो, ऐसे अनेकों काम ये मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। उसको आने वाली पीढ़ियां कई शतकों और कई शताब्दियों तक याद करेगी, हमेशा उनको याद करने का काम करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति के कारण से आप देखते होंगे पहले के समय में हम लोग भूल गए आतंकवाद क्या होता है। पहले कोई होली आती थी, दिवाली आती थी, रक्षाबंधन आता था, कोई त्योहार आते थे, तो पहले से ही जो अलर्ट देश के अंदर हो जाया करता था कि अब ये रक्षाबंधन आ गया है, होली आ गई है, दिवाली आ गई है, या दशहरे का पर्व होने वाला है, तो कहीं बम विस्फोट तो नहीं हो जाएगा। ट्रेनों पर सुरक्षा लगा दी जाती थी, रेलवे स्टेशनों पर विशेष चेतावनियां जारी कर दी जाती थी। देश के बड़े शहरों में चारों ओर लोग
बहुत सहन कर निकलते थे कि कब कौन सी घटना हो जाएगी। इन 9 सालों में आतंकवाद हो, चाहे नक्सलवाद हो, उग्रवादी गतिविधियों में भी उल्लेखनीय रूप से कमी आई है। आज भारत दुनिया की ऐसे समय में 5वीं अर्थव्यवस्था, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हमारे द्वारा प्रारंभ की गई यूपीआई जैसी योजनाओं को कई पश्चिमी देश जो अपने आप को डेवलप कंट्री कहते थे, विकसित देश कहते थे, उन्होंने भी उसको अपनाया, उस मॉडल को वह भी अपना रहे हैं, हाथों हाथ ले रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रेरणा पाकर उनके ही मार्गदर्शन में उत्तराखंड के अंदर भी हम लोग लगातार विकास के कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। एक नए युग का सूत्रपात हो रहा है और उनके दिखाए हुए, प्रधानमंत्री जी के दिखाए हुए इस विश्वास को हम आगे बढ़ाने का पूरी तरह से संकल्प लेते हैं। मुझे पूरा विश्वास है इसके लिए मैं और मेरी सरकार निरंतर पूर्ण मनोयोग के साथ कार्य कर रहे हैं। हमने ऐसे कई मुद्दों का निस्तारण किया है पिछले 1 वर्ष में, जिन्हें पूर्व की सरकारों ने दरकिनार कर दिया था। हमारी सरकार अंत्योदय को सिद्धांत मानकर 3 गैस के सिलेंडर देने का काम हो प्रदेश में हमारी मातृशक्ति। और मुझे खुशी है कि मैं किसी भी कार्यक्रम में कहीं भी जाता हूं, किसी अभियान में जाता हूं, किसी जनसंपर्क में जाता हूं या किसी चौपाल में जाता हूं, तो मुझे 70 से 80 के अनुपात में वहां पर मुझे मातृशक्ति की संख्या दिखाई देती है। मैं अपनी मातृशक्ति को नमन करना चाहता हूं। इसलिए हमने चाहे 3 गैस के सिलेंडर 1,81,000 परिवारों को देना हो या 30% का क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था करनी हो, ये सारे ही काम हमने मातृशक्ति को आगे लाने के लिए, उनके उत्थान के लिए किए हैं। चाहे आज समान नागरिक संहिता हो जो पूरे भारत के लिए एक मॉडल बनने वाला है, जिसकी शुरुआत हमने उत्तराखंड से की है। जब हम धर्मांतर का कानून बनाना हो, पूरे भारत का हमने सबसे सख्त कानून इसमें बनाया है। चाहे नकल के क्षेत्र में, नकल रोकने के लिए हमारे बेटे बेटियों को, हमारे भाई बहनों को अब अपनी योग्यता और क्षमता और प्रतिभा के आधार पर हर परीक्षा में चयन होने का अधिकार देना हो, हमने देश का सबसे सख्त नकल कानून लाकर इस व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया है। इसके साथ साथ आंदोलनकारियों को आरक्षण देना हो या फिर लव जिहाद या लैंड जिहाद, ये प्रदेश के अंदर किसी सुनियोजित साजिश के तहत एक आतंकवाद के एक अभियान के तहत जो चल रहा था, उसको रोकने का काम, उस पर ब्रेक लगाने का काम, या प्रदेश के अंदर जो हमारे यहाँ पर जनसंख्या का असंतुलन हो रहा था, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा था, लगातार उसको, और उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है जिसके लिए देवभूमि जानी जाती है, उसको किसी भी कीमत पर यहाँ की संस्कृति के और यहाँ के मूल स्वरूप को न बदल ले जाया जाए, इसके लिए जो शक्ति की है। साथ ही साथ हमारे जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के हमारे स्कूल में जाने वाले हमारे छात्र छात्राएं हैं, या हमारे विश्वविद्यालय महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले, उनको शिक्षा में छात्रवृत्ति देने का जो हमने प्रावधान किया है, वह भी हमने भारत का हम पहला राज्य है जहां पर हमने इस प्रकार की व्यवस्था की है। हमने इन सभी महत्वपूर्ण कार्यों को धरातल पर उतारने का प्रयास किया है। आज प्रदेश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश में कनेक्टिविटी को सुधारा जा रहा है, उद्योगों के विकास पर बल दिया जा रहा है, भविष्य की आवश्यकताओं को। तो देहरादून में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और तीसरी बार भी वही जीतेंगे।